गुरु घासीदास का एक और सिद्धांत है, पढ़कर पढ़ाना, समझकर समझाना, जानकर किसी को बताना। गुरु घासीदास का सिद्धांत संत समाज को अटपटा जरूर लगेगा, क्योंकि बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ना केवल पुस्तकी ज्ञान पर आधारित है और आदमी किताब पढ़कर पंडित बन जाता है, अधिकारी और कर्मचारी बन जाता है, ज्ञानी और ध्यानी बन जाता है, पढ़ाई का सर्टिफिकेट पाकर उच्च स्थान पर बैठ जाता है, परंतु समाज की सेवा नहीं कर सकता, बल्कि स्वार्थी बनकर समाज के प्रति दया भाव को छोड़कर नियम कानून चलाता है और दंडित करता है। गुरु घासीदास ने ऐसा पढ़ाई किया जिसका ज्ञान किताबी ज्ञान से अलग है, जिसका सिद्धांत सबको मानना पड़ता है। जो अहंकार किताबी ज्ञान का करता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और उस सद्गुरु के शरण में जाकर वह प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, आप जो पढ़े हैं उस ज्ञान को हमें भी पढ़ा दीजिए। हमारा पुस्तकी ज्ञान स्वार्थ के लिए था, लेकिन आपका प्राकृतिक ज्ञान परमार्थ के लिए है। जो भी सद्गुरु के शरण में आता है उसे सद्गुरु बाबा प्राकृतिक ज्ञान, पंच तत्वों का ज्ञान, दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, सहानुभूति, ईमानदारी और समता का पाठ पढ़ाते हैं। जो भी एक बार बाबा के कक्षा में पढ़ने जाता है वह जीवन भर शांति से जीता है, उसका भेद मिट जाता है, ज्ञान के साथ ही साथ विवेक घट में जागृत हो जाता है। भजन है, आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। पाठ ला पढ़ के समझायो जाना, पाठ ला पढ़ के समझायो जाना, समझ समझ के पाठ ला पढ़ावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। चोरी करे बर मत सीखा ग संत मन, चोरी करे बर मत सीखा ग संत मन, अपन कमाई करके तुमन खावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। परे के धन हर संतो पथरा बरोबरे, परे के धन हर संतो पथरा बरोबरे, पथरा ला पेड़ा झन बनावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। गुरु घासी बाबा पढ़ के पढ़ाई, गुरु घासी बाबा हर पढ़ के पढ़ाई, अरे खोजे ज्ञान झन जावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। करके कमाई दया करे बसीखा तुमन, करके कमाई दया करे बसीखा तुमन, मन के दरिद्री ला हटावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। आवा आवा ग संत मन पढ़ के पाठ ला पढ़ावागा। सभी जन्म लेकर, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इस धरती में आते हैं। जो मन लगाकर सच्चे नियत से, लगन रुचि से पढ़ता है वह अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन जो नकल करके, पढ़ाई करके नाटक करता है वह फेल हो जाता है। चोरी मत करो, बल्कि मेहनत, मनन और लगन से काम करो।
अपने मेहनत और परिश्रम पर विश्वास करो। दूसरे का ज्ञान पत्थर और मिट्टी के समान है, अपना ज्ञान हीरा और मोती के समान है। गुरु घासीदास ने कर्म करके, त्याग तपस्या करके अनुभव से जाना था। वह जनश्रुति नहीं है, किताबों का ज्ञान चुराया हुआ नहीं है, वह उसका स्वयं का अनुभव ज्ञान था। जो स्वयं के कमाई करके अनुभव का ज्ञान पाता है वह दानी कहा जाता है। वही उसके अंदर में दया होता है, वह दयावान हो जाता है। चोरी करके दया का नाटक करना अपराध है, झूठ और अन्याय है। प्राकृतिक ज्ञान जो पंच तत्वों का है, धरती के वनस्पति, जीव जंतु, जल, अग्नि, हवा का ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु स्वयं गुरु बनता है और स्वयं चेला बन जाता है। पढ़ने वाला वह यह चाहेगा कि मैं ऐसो आराम में रहकर पढ़ूंगा तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, उसको पढ़ने में अरुचि होगी। यदि कोई मेहनत करके एकांत में समझ करके प्रयोग करके पढ़ाई करेगा, उसकी पढ़ाई ही नहीं कढ़ाई भी होगा। जो हमेशा अपने आप में असंतुष्ट होकर समाज को संतुष्ट करेगा, अर्थात ऐसा इंसान सबको और स्वयं को पढ़ा सकेगा। संत बाबा गुरु घासीदास का पत्थरा से पानी प्रकट करना और समाज के लोगों को, जीव जंतुओं को पानी पिलाना था। जो प्रकृति का पढ़ाई करेगा वह पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, हवा, पानी, पत्थर, अग्नि को समझने का प्रयास करता है। यह पढ़ाई स्कूल नहीं बल्कि बिना स्कूल का पाठशाला है, जहाँ आदमी समझकर सीखता है। जो मानव प्रकृति को समझकर पढ़ाई करेगा और पास होकर प्रकृति का सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा, वह आदमी प्राकृतिक गुणों का खजाना होगा और धरती के समस्त जीवों का काम आएगा। सभी उसे पहचान करेंगे। पाठशाला में पढ़ने से केवल मानव ही उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन स्व अध्ययन सबके लिए होगा। सद्ज्ञान का पाठ केवल प्रकृति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके कुछ भी सिद्धांत और हैं।